आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया जीके। ठीक है, इंडिया का मतलब तो हो गया हमारा भारत, और जीके की फुल फॉर्म क्या होगी? जनरल नॉलेज। तो हम भारत की जो जनरल नॉलेज है, भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक हम उठाएंगे इसके अंदर वो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया मतलब भारत का परिचय। भारत का परिचय। और ये जो भारत के जो जनरल नॉलेज है हमारी, ये यूपीएससी में पूछी जाती है। यूपीएससी और मतलब अन्य जो एग्जाम होते हैं उन सभी के अंदर आती है। यूपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, और जो हमारे जैसे पटवार, रीट और इन सब पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो राजस्थान बेस्ड, राजस्थान की जीके के अंदर से जो क्या है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जो हमारा भारत है, अब जब हम इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम देते हैं कोई, तभी हमारी जो क्या है इंडिया की जो जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, इंडिया के बेस्ड टॉपिक आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं राजस्थान का परिचय। परिचय होता क्या है? ठीक है, परिचय क्या होता है? जैसे अब हम जैसे हमने राजस्थान के बारे में बात की थी कि राजस्थान की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसके परिचय होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसी प्रकार से जो हमारा भारत है उसका भी लंबाई, चौड़ाई, उसकी आकृति, ये सारी क्या है उसी का इंट्रोडक्शन होगा। तब अब हम बात करते हैं भारत के नाम के बारे में कि जो भारत का नाम है ये कहाँ से आया। ठीक है, सबसे पहले देखो जो हमारा भारत है, भारत, अब ये सारी चीज़ें नहीं ली जाएगी इसके अंदर कि भरत नाम का एक राजा था जिसके नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया। ऐसे कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होते एग्जाम के अंदर। जो हमारा एग्जाम होता है उसी के अंदर जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वही आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो इसके क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि हमारे भारत के नाम की। ठीक है, जो बौद्ध काल था, कौन सा काल? बौद्ध काल। जो हमारा बौद्ध काल था, बौद्ध काल के अंदर जो भारत का नाम था वो जम्बू द्वीप मिला था। बौद्ध काल में क्या मिला था भारत का नाम? जम्बू द्वीप। क्लियर है बात? बौद्ध काल जो था उसके अंदर हमारे भारत का नाम जो मिला था वो जम्बू द्वीप मिला था। उसके बाद में इंडिया जो शब्द है, भारत तो हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंडिया। क्या बोला जाता है भारत को? इंडिया। अब ये इंडिया नाम कहाँ से आया? इंग्लिश में जो इंडिया शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के अंदर, मूल जो नाम था वो इंडोई था। क्या था? इंडोई था, लेकिन इंडोई को इंडस नाम से जाना गया। जैसे मारवाड़ में हम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स को ह बोलते हैं। ठीक है, सगड़ा मतलब हगड़ा, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसी प्रकार से क्या किया गया, जो इंडिया था, इंडिया शब्द की उत्पत्ति, इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा? यूनानी भाषा के, यूनानी भाषा के मूल इंडोई जो शब्द था ना, मूल शब्द कौन सा था? इंडोई था। इंडोई, इंडोई के इंडस शब्द से हुआ है। क्या, कौन से शब्द से हुआ है? इंडस शब्द से हुआ है। अब जैसे इंडोई तो मूल शब्द था इसका, और उसको बाद में क्या बोला गया? इंडस शब्द से हुआ है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? जो हमारे भारत का जो नाम था वो बौद्ध काल के अंदर, कौन से काल के अंदर? बौद्ध काल के अंदर जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया था। कौन सा द्वीप था वो? जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया था। जैसे हमारे जो राजस्थान था, राजस्थान के बारे में हमने पढ़ा था, राजस्थान को रायथान के नाम से जाना गया था, कहीं पे उसे राजपूताना बोला गया था। उसी प्रकार से जो हमारा बौद्ध काल था, जो बुद्ध मतलब ये जो हुआ करते थे, ईश्वरीय टाइम जो था, उसके अंदर बौद्ध काल के अंदर भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया था। कौन से नाम से जाना गया था? भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया था। और जो हमारा भारत था, इंडिया, कौन सा? इंडिया। इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी हमारे, वो यूनानी भाषा से हुई थी, यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से।
कौन सी? यूनानी भाषा के इंडोई शब्द के मूल शब्द था इंडोई, जिसे इंडस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इंडस नाम से जाना जाता था। जो हमारा इंडस नाम था उसे ही इंडिया बोला गया। क्या बोला गया? उसे इंडिया बोला गया। फिर हम बात करते हैं भारत की आकृति की, कि हमारा जो भारत है उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी है, उसका आकार कैसे है। जो हमारा भारत है उसकी आकृति जो है वो चतुष्फलकीय है। कौन सी है? चतुष्फलकीय आकृति है। भारत की आकृति जो है क्या है? हमारे भारत की आकृति, भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। आकृति चतुष्फलकीय है। कौन सी फलकीय है? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय है। जो हमारा भारत है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा स्थान रखता है। 7वें नंबर पे हमारा भारत है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर। जो हमारा भारत है जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, इसीलिए ये जनसंख्या के आधार पर दूसरा बड़ा स्थान रखता है। और विश्व में क्षेत्रफल के स्थान जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां अपना बड़ा स्थान रखता है। कौन सा बड़ा स्थान रखता है? 7वां बड़ा स्थान रखता है। जो इसका क्षेत्रफल है, किसका? भारत का क्षेत्रफल है, वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इतना फैला हुआ है पृथ्वी पर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये हमारे भारत जो मतलब इसका जो क्षेत्रफल है 7वें नंबर पर है। विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो ये सबसे पहला स्थान किसका है विश्व में, दूसरा किसका है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो हमने बात की है कि जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर अपना 7वां स्थान रखता है भारत, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा बड़ा स्थान है। और जो इस इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारे यूनानी भाषा के मूल शब्द इंडोई के इंडस से हुई थी, ठीक है। किससे हुई थी? इंडस से हुई थी, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? इंडिया के नाम से जाना गया। इंडिया के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि जो मारवाड़ की जो भाषा है हमारी, वो स को ह बोला जाता है इस तरीके से। उसी प्रकार से इसे भी एक अलग ही नाम से जाना गया। बौद्ध काल के अंदर हमारा जो भारत था उसे जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया था। कौन से नाम से जाना गया था? उसे जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया था, ठीक है। जो अब इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं हमारे कि जैसे इसमें से क्वेश्चन क्रिएट हो गया हमारा कि हमारे जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्या आंसर करेंगे हम कि जो सबसे बड़ा जो 7वें नंबर पर जो देश है वो कौन सा है? हमारा भारत है, इंडिया है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा भारत ही है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अब हम बात करते हैं कि जो ये जो हमारा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश था वो था भारत। पहला देश कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा? अब इन देश के बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा भारत था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कौन सा स्थान रखता है? 7वां रखता है। जो पहला स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, वो कौन सा देश है? रूस है। कौन सा है वो? रूस है। इसका क्षेत्रफल हमारे भारत से 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा देश आता है? कनाडा, ये दूसरे नंबर पे आता है। जो तीसरा देश है हमारा वो अमेरिका है। चौथा है वो कौन सा है? चीन। कौन सा है वो? चीन।
पांचवा जो देश है वो ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। छठा जो हमारा देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और जो 7वें नंबर पे आता है वो कौन सा है? हमारा भारत, मतलब कि इंडिया। क्लियर है बात यहां तक? 7वें नंबर पर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 7वां स्थान रखता है वो है हमारा भारत। कौन सा है? हमारा भारत। और जो पहला स्थान रखता है देश वो कौन सा है? रूस। दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां जो है वो हमारा कौन सा है? भारत। 7वां देश कौन सा है? हमारा भारत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा जो भारत है, ठीक है, भारत के अंदर से एक मानक समय रेखा गुजरती है। मान के चलो ये वाला हमारा भारत है। एक बार के लिए माइंड मत करना बात, बट एक बार मान के चलो ये वाला क्या है? हमारा भारत है। इसमें से एक मानक समय रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? भारत में से एक मानक समय रेखा गुजरती है। और ये कितने डिग्री पर गुजरती है? 82.5 डिग्री पर। 82.5 डिग्री पर गुजरती है। इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत की मानक समय रेखा। कौन सी होती है ये? भारत की मानक समय रेखा। समय रेखा। क्लियर है बात? ये 82.5 डिग्री से गुजरती है हमारे भारत के अंदर से। और ये जब गुजरती है तो इसमें से 5 जो हमारे क्या है? राज्य से गुजरती है। ये कितने राज्य को काटती हुई गुजरती है? ये 5 राज्य से। जो हमारे 5 राज्य हैं वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला जो राज्य था हमारा वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा मध्य प्रदेश। कौन सा था दूसरा? मध्य प्रदेश। जो हमारा तीसरा था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा था? उड़ीसा। ठीक है, क्या कौन सी रेखा गुजरती है हमारे भारत के अंदर से? मानक समय रेखा। और वो कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? 82.5 डिग्री से। कितने जिलों को काटती है ये? 5 राज्यों को काटती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्लियर है बात यहां तक? जो सबसे हमारे भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस। कौन सा है वो? रूस। उसके बाद में कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड जो 7 नंबर पे आता है वो कौन सा है? हमारा इंडिया, मीन्स भारत। क्लियर है बात यहां तक? अब जो थी हमारी मानक समय रेखा जो थी वो 82.5 डिग्री से जो हमारे भारत को काटती हुई गुजर रही है। और वो कितने राज्यों को काटती है? 5 राज्यों को काटती है। उसके नेम मैंने आपको यहाँ बता ही दिए। ठीक है, अब जो हमारा भारत है उसके अंदर से कर्क रेखा भी गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और वो जो है वो 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री पर काटती है। जो हमारी भारत की मानक समय रेखा थी वो तो 82 डिग्री पर काट रही थी, लेकिन जो हमारी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री पर काटती है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन जो क्या है, भारत हमारा है कौन सा? भारत। भारत के अंदर भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच में से जो लाइन गुजरती है जिसे हम किसके नाम से जाने जाते हैं? एलओसी या रेड क्लिफ रेखा। कौन सी होती है वो? एलओसी या रेड क्लिफ रेखा। ये सीमा बनाती है हमारे पाकिस्तान और भारत के बीच में। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। जो हमारे भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है वो 23.5 डिग्री से गुजरती है। क्लियर है? और ये हमारे भारत को 8 राज्यों से काटती है। कितने राज्यों से काटती है? 8 राज्यों से काटती है। अब वो जो 8 राज्य हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
जो अब हम बात कर रहे थे कर्क रेखा के बारे में, जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत से के बीच में से गुजरती है, ठीक है। कितने डिग्री पर? 23 डिग्री पर गुजरती है वो। कितने डिग्री पर गुजरती है मान के चलो, सपोज करो, माइंड मत करना बात को। जैसे ये वाला हमारा भारत है, ठीक है, इस भारत के अंदर से वो इस तरीके से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है वो? कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री पर गुजरती है? 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर गुजरती है ये। कितने डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री से। और ये क्या करती है? 8 राज्यों को काटती है। वो राज्य कौन कौन से हैं जिनको ये काटती है? कितने राज्यों को काटती है ये? 8 राज्यों को काटती है, ठीक है। जब हमने बात की थी राजस्थान की, राजस्थान के ये 2 जिलों को काटती थी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को। कौन से 2 जिलों को काटती थी वो? बांसवाड़ा और डूंगरपुर को। लेकिन जब अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, भारत के 8 राज्यों को काटती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से है उसकी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। उसकी जो ट्रिक है वो क्या है? राम सिंह झारखंडी का था। क्या? राम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, वो झारखंड रहता था, इसीलिए उसने झारखंडी बोला अपने देश को, अपने राज्य को, सॉरी। तो क्या है? राम सिंह झारखंडी का था। उसके 6 मित्र थे। कितने मित्र थे उसके? 6 मित्र थे, बट उनके पैर नहीं थे। जिनके पैर ना, उन्हें क्या बोले जाते हैं? पांगले बोले जाते हैं। इसी कारण उसे मतलब पंगु नाम से जाना गया। राम सिंह जो था, राम सिंह कहाँ का था? झारखंडी का रहने वाला था, झारखंडी का था। राम सिंह कहाँ था? झारखंडी का था। उसके 6 मित्र थे, वे भी पंगु थे। उसके 6 पंगु मित्र थे, ठीक है। कितने मित्र थे? 6 पंगु मित्र थे। अब ये होगी हमारी ट्रिक। अब इससे हम 8 राज्य की जो चर्चा वो करते हैं, ठीक है। कितने राज्य से गुजरी है? 8 राज्य से। अब वो 8 राज्य कौन सा है? पहला जो है हमारा राम सिंह से क्या आ गया? राजस्थान। क्या आ गया? राजस्थान। दूसरा क्या है? झारखंड। तो झारखंड, ये सॉरी, रा से क्या आ गया? राजस्थान। म से क्या आ गया? मध्य प्रदेश। अब जो हमारा तीसरा है वो क्या आ गया? झारखंड। झारखंडी से झारखंड, ठीक है। क्या आ गया? झारखंड। तो उसके क्या थे? 6 मित्र। 6 से छत्तीसगढ़। चौथा क्या आ गया? छत्तीसगढ़। जो 5वां था उसके क्या थे? 6 पंगु मित्र थे। प से क्या आ जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल। छठा प से पश्चिम बंगाल। ग से क्या आ गया? गुजरात। म से क्या आ गया? मिजोरम। मित्र, म से मिजोरम। और 8वां क्या हो गया हमारा? त्र से मित्र का त्र से त्रिपुरा। क्लियर है बात यहां तक? त्रिपुरा। ये थे हमारे 8 राज्य। बहुत इजी चीजें हैं, इनके आप नोट्स बनाओ, इनकी ट्रिक्स लिखो, उसी माध्यम से आप इसे याद कर सकते हो। ये तो बहुत एक बेस है इंडिया का जो आप सभी को आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली चीजें हैं जो करवा रही हूं मैं आपको। इसकी ट्रिक क्या थी? सबसे पहली बात तो ये पढ़ी है हमने कि जो हमारा भारत है उसमें से कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री से अक्षांश से गुजरती है? वो हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। और वो गुजरती हुई 8 राज्यों को काटती है। कितने राज्यों को काटती है वो? 8 राज्यों को काटती है। जो वो 8 राज्यों को काटती है, वो 8 राज्य ये वाले हैं सारे। अब इनके नेम कैसे याद करने हैं हमने, वो इस ट्रिक के द्वारा। ये क्या हमारी एक ट्रिक है, ओके। अब ये ट्रिक क्या है? राम सिंह झारखंडी का था, उसके 6 पंगु मित्र थे,
कितने मित्र थे उसके? 6 पंगु मित्र थे। अब उसी हिसाब से हम 8 के राज्य याद कर सकते हैं। रा से क्या आ गया? राजस्थान। म से क्या आ गया हमारा? मध्य प्रदेश। झारखंडी से झारखंड, उसके 6 मित्र थे, 6 से छत्तीसगढ़। प से पश्चिम बंगाल। ग से गुजरात। मित्र का म से मिजोरम। और त्रिपुरा, त्र से क्या आ गया? त्रिपुरा। ये हमारे कौन से हो गए? 8 राज्य। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है कि राम सिंह झारखंडी का था, उसके 6 पंगु मित्र थे। या पंगु वैसे याद रख लो, या मतलब पंगे लेने वाले, जो पंगे लेते हैं मित्र, वैसे क्या थे हमारे? उसके 6 पंगु मित्र थे जो उसके साथ पंगे लेते रहते थे। इसी माध्यम से आप इसे याद कर लेना। अब हम बात करते हैं आगे। अब जैसे हम बात करते हैं आगे कि ये तो हमने बात की थी अभी कर्क रेखा की, ठीक है, समय रेखा की भी बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत है, क्या? भारत, ठीक है, भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित है? हमारा जो भारत है वो भी एक उपमहाद्वीप ही है, मतलब एक भारत हमारा देश है, और भारत उपमहाद्वीप के अंदर भी कौन कौन से देश सम्मिलित है? देखो बात करते हैं हम सबसे पहले, ये वाला हमारा जैसे भारत हो गया, भारत से ही टूट के बांग्लादेश अलग हुआ है, बांग्लादेश, और इसी से ही हमारा पाकिस्तान अलग हुआ है। क्लियर है? पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अलग हुए हैं वो भारत से टूटकर ही अलग हुए हैं। जो हमारा मतलब वो है भारत है, भारत के अंदर जो हमारा भारत है उसका जो क्षेत्रफल हमने बोला था कि इतना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अंदर से आधा पाकिस्तान हम पर राज कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के पास कुछ हमारा एरिया है, मतलब है, और जो पाकिस्तान के पास जो है, पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? चीन को आगे दे रखा है ताकि हम उनसे वापस ना ही ले ले। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी उन सभी चीज़ें के बारे में भी कि कितना जो हमारा क्षेत्रफल है जिसके ऊपर पाकिस्तान वाले हैं उनके पास है, और पाकिस्तान वालों ने कितना चीन को दे दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान से टूटकर जो 2 देश बने हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो हमारा है पाकिस्तान, और ये दूसरा क्या? बांग्लादेश भी इसी से ही टूटा हुआ है। क्लियर है बात यहाँ तक? जो मतलब हमारे भारत के अंदर उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, जो सम्मिलित है वो तो कौन से हैं? एक मिनट, भारत के उपमहाद्वीप में जो देश सम्मिलित हैं, देश सम्मिलित है वह कौन कौन से है? पहला तो है हमारा भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा कौन सा है हमारा? पाकिस्तान, पांचवा कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। जो सम्मिलित नहीं है वो कौन से हैं? जो सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? पहला चीन, अफगानिस्तान, वैसे तो ये 2 ही है, चीन और अफगानिस्तान, लेकिन कई बुक्स के अंदर क्या है? म्यांमार भी दिया गया है, तो आप म्यांमार को भी याद रखोगे कि ये जो है उपमहाद्वीप के अंदर ये देश शामिल नहीं है। कौन सा? म्यांमार। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हमने जैसे बात की थी कि जो ये है हमारे भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है, तो कौन से देश शामिल हुए? नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये 5 जो देश हैं वो हमारे उपमहाद्वीप के अंदर मतलब शामिल है देश के रूप में। कौन कौन से है वो? भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्लियर है बात यहाँ तक? और जो देश शामिल नहीं है वो कौन से हैं? चीन, अफगानिस्तान
बट म्यांमार को भी बोला जाता है कि ये हमारे शामिल है नहीं, उप महाद्वीप के अंदर ये देश शामिल नहीं है। फिर हम बात करते हैं जो नेपाल है हमारा, नेपाल को पहले हिंद राष्ट्र भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था नेपाल को? हिंद महाराष्ट्र भी हिंद राष्ट्र भी बोला जाता था। किसे बोला जाता था हिंद राष्ट्र? नेपाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। जो नेपाल है हमारा, नेपाल को हिंद राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये हमने बात की थी उपमहाद्वीप की। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत है उसकी लंबाई कितनी और चौड़ाई कितनी है। किसके बारे में जानेंगे हम? भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में। अब हम जैसे बात करेंगे भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। जो हमारा भारत है, सपोज करो ये वाला क्या हो गया हमारा भारत, क्या हो गया भारत। ये उसकी उत्तरी दिशा, ये पूर्वी, ये दक्षिण और ये पश्चिम। क्लियर है यहां तक बात? जो हम बात करें कि जो हमारा भारत है, ये पृथ्वी नहीं मानना है इसको, भारत मानना है एक बार के लिए। जो हमारा भारत है इसकी जो लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है हमारे पास 2933 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 2933 किलोमीटर। क्लियर है बात? जो इसकी चौड़ाई की बात करें कि कितनी चौड़ाई पर फैला हुआ है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है 3214 किलोमीटर। कितनी है 3214 किलोमीटर। क्लियर हुई बात हमारी? ये जो हमारा भारत जो स्थित है गोलार्धों के अंदर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। किसमें स्थित है ये? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है हमारा भारत जो है। क्लियर है बात यहां तक? अब हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। अक्षांश और देशांतर को हमने पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं हम पूरे तरीके से, लेकिन अब हम इतने इसको डीप नहीं लेके चलेंगे देशांतर और अक्षांश को। अब देखो, मान के चलो बात, जो हमारी ये हमारा क्या है भारत हो गया, कितने अक्षांश से गुजरता है इधर से, कितने डिग्री अक्षांश पर कटा हुआ है ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। किससे? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऊपर की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। उत्तरी अक्षांश। पश्चिम की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर। क्या आ जाएगा ये पूर्वी देशांतर। पूर्वी की बात करें हम तो कितना आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर। क्लियर है बात? ये इस तरीके से देशांतर के अंदर विभक्त है। अब जैसे हमने बात की थी कि इसकी जो हमारा जो भारत है, भारत की जो लंबाई थी मतलब उसकी लेंथ कितनी थी 2933 किलोमीटर, और जो उसकी विड्थ थी, उसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 3214 किलोमीटर। ये इतने पर मतलब जो हमारा पृथ्वी पर क्या है फैला हुआ है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद में हमने बात की अक्षांश और देशांतर की कि ये कितनी डिग्री अक्षांश से गुजरता है, मतलब कटा हुआ है उस हिसाब से। तो ये दक्षिण में तो 8 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश से, और उत्तर में क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से,
और पश्चिम की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से। पूर्व की बात करें 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर से क्या ये कटता है। फिर हम बात करते हैं जो उत्तर हमारा जो ये है भारत है, ये जैसे भारत हो गया, भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, मतलब जल से घिरा हुआ है, इसके तीनों तरफ ही जलीय भाग है। जो हमारा भारत है इसके पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिण में क्या है, जलीय भाग है सारा। इसे तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे भारत के 9 राज्य हैं वो जल को, मतलब कि समुद्र को टच करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे हमारा भारत हो गया, इसके जो इधर के जो 9 राज्य हैं वो क्या करते हैं, जल को टच करते हैं, मतलब समुद्र को टच करते हैं। कितने राज्य करते हैं, 9 राज्य टच करते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, कि अंतर्राष्ट्रीय के अंदर ये मतलब जो हमारा भारत है वो कितनी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और इसमें कौन कौन से जो देश हैं वो लगते हैं, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो कौन सी है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब कितनी लगती है इसके साथ और किस तरीके से लगती है, कौन कौन से देश और राज्य से लगती है। अब देखिए बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं। जो इसकी स्थलीय सीमा है किसकी, भारत की। जो भारत की जो स्थलीय सीमा जो बनाता है, इसकी स्थलीय सीमा है वो कितनी है हमारी, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो है भारत की, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं ना भारत के साथ, वो 7 देश बनाते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ क्या बनाते हैं, अपनी स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद में हम बात करते हैं जो 17 राज्य हैं वो पड़ोसी देश के साथ लगते हैं। जो हमारे 7 देश जो थे वो उसके साथ स्थलीय सीमा बना रहे हैं भारत के साथ। बाकी जो 17 राज्य हैं हमारे भारत के, वो पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों के साथ, 17 राज्य जो है वो निम्न अन्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। जो हमारा भारत है, भारत के साथ क्या पॉइंट रहेगा हमारा, भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। और वो 7 देश कौन कौन से हैं, पहला तो है हमारा अफगानिस्तान, दूसरा है हमारा पाकिस्तान, तीसरा है हमारा नेपाल, चौथा है हमारा भूटान, पांचवा है हमारा म्यांमार, पांचवा कौन सा था हमारा, म्यांमार। छठा कौन सा है हमारा, छठा कौन सा है, चाइना, सातवां बांग्लादेश।
बांग्लादेश। क्लियर है? भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। 7 देश के नेम कौन कौन से थे हमारे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान और म्यांमार। क्लियर है? 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद हमने बात करते हैं हम रेड क्लिफ लाइन की। किसकी? रेड क्लिफ लाइन की। ये तो हमारी थी स्थलीय सीमा। इसी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अंतरराष्ट्रीय जो हमारी एलओसी थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में से सीमा बनाती है, वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है वो? रेड क्लिफ रेखा, जिसे हम कृत्रिम रेखा के नाम से जानते हैं। कृत्रिम रेखा, जिसे एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। एलओसी। ठीक है? किसके नाम से जाना जाता है इसे? एलओसी, कृत्रिम रेखा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण सर एम रेड क्लिफ ने किया था। किसने किया था इसका निर्धारण? सर एम रेड क्लिफ ने किया था। कब किया था? 15 अगस्त 1947 को। कब किया था? 15 अगस्त 1947 को इस रेखा का निर्धारण किया था। किसने किया था? सर एम रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। आज जैसे हमने पढ़ा हमारे भारत के बारे में कि जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में अपना 7वां बड़ा स्थान रखता है। पहला जो स्थान रखता है वो कौन सा देश है? रूस है। हमारा भारत 3 जगहों से जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस भारत में से जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री से, वो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है? और जो हमारी समय रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है। ठीक है? हमारे भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। इसका जो मतलब कितनी है इसकी? चतुष्फलकीय आकृति है हमारे भारत की। हमारा जो भारत है उसके अंदर क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा? जो हमारे भारत की जो लंबाई थी वो कितनी है? भारत की चौड़ाई कितनी है? ये सब हमने क्या आज के इस टॉपिक में डिस्कस किया है। इसमें रेड क्लिफ रेखा गुजरती है भारत और पाकिस्तान के मध्य से, जिसका निर्धारण किसने किया? ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिटेल में पढ़ी है। ठीक है? बाकी आप मतलब नोट्स के जरिए आप इसे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। आप इसके नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि नोट्स बनाने से हम किसी चीज़ को ढंग से पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? बाकी आप सभी को मैं अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी इन सभी चीज़ों के बारे में, कुछ ज़्यादा डिटेल के बारे में बताऊँगी। तो आप मेरी देखिए अगली वीडियो।